हेलो स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोलता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो हमें प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें बोलता है पी एक्स बराबर दिया हुआ है, ये हमें बहुपद दिया हुआ है, इसमें x के मान भी हमें यहाँ पे दर्शाया गया है। इन मान को इन बहुपदों में रखकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है जैसे कि px बराबर 3x + 1, इसमें रखना है x बराबर -1/3। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास कि px बराबर 3x + 1 और इसमें हमको x का जो मान है -1/3 इस समीकरण 1 में रख के हल करना है। तो हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम इसको मान लेते हैं x बराबर 3x + 1, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जब समीकरण 1 मान लेते हैं तब यहाँ पर लिखेंगे x का मान, जो मान है हमारा, या x बराबर -1/3 इस समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो जहाँ पे x है, जहाँ x है वहाँ पे x बराबर क्या रखना है हमको, -1/3। तो चलिए रख देते हैं। तो p x के जगह पे -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3 प्लस का 1। तो देखिए क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 3 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 3 × 3 माइनस का 3 होगा /3 और प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए कि 3 से 3 हमारा 3 × 3 एक बार में कट जा रहा है। तो हमारे पास क्या बचा, -1 और प्लस का 1। तो हम जानते हैं कि -1 और +1 बराबर क्या होता है, 0। तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास, p0 बराबर p -1/3 का मान 0 आ गया। दूसरा प्रश्न है हमारे पास px बराबर 5x - पाई, इसे पाई बोलते हैं, और x बराबर 4/5 इस समीकरण बहुपद में रखना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि px बराबर 5x - पाई दिया हुआ है और इसमें हमको मान क्या रखना है, x की जगह पे 4/5। तो इसको भी हम हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद को हम क्या मान लेंगे, एक समीकरण मान लेते हैं, मान लीजिए समीकरण 1। अब इसमें x बराबर क्या रखना है, 4/5, किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण हमने क्यों रखा है, क्योंकि समीकरण नाम दे देने से उस मान को उस समीकरण में रख सकते हैं, या ये पता हो जाता है कि हमें x का जो मान है कहाँ रखना है। तो इसको हम पूरे को समीकरण 1 दे दिए, तो x का जो मान है तो समीकरण 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इस मान को रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x के स्थान पे 4/5 बराबर 5 गुणे यहाँ x के जगह 4/5 माइनस का पाई, इसे पाई बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ देख सकते हैं 5 × 5, क्योंकि 5 ऊपर है और 1 नीचे है, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 - पाई। तो यह किसका मान कहला गया, p 4/5 का जो मान आ गया हमारे पास, तो वह क्या आ गया, 4 - पाई। ये प्रश्न दूसरे का हल हो गया। इसी प्रकार प्रश्न तीसरे को देखते हैं हम। तो प्रश्न तीसरा हमारे पास क्या बोलता है, तो प्रश्न तीसरा है कि प्रश्न तीसरा हमारे पास दिया है px बराबर x² - 1, और x के हमें दो मान ज्ञात करने हैं, -1 और +1। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, तीसरे प्रश्न में px बराबर दिया है x² - 1 और इसमें x का मान एक बार +1 है और एक बार -1। तो इसको भी हम हल करते हैं। तो हल में हम लिखेंगे px बराबर x² - 1, इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण 1। अब इसके मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1
में x बराबर पहले हमको क्या रखना है, 1 रखना है इसी समीकरण में। तो चलिए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा। तो जब समीकरण 1 में रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो देखिए p x के स्थान पर 1 रखना है और x स्क्वायर इस x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 ये दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 गुणे 1 माइनस का 1, गुणा करने पे 1 आएगा माइनस का 1, और 1 में 1 जब हम घटाते हैं तो हम जानते हैं क्या आता है हमारे पास 0। तो यह p 1 का मान आ गया। इसमें 2 मान निकालने को बोले थे, 1 माइनस 1, तो लिखेंगे तथा x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में x बराबर -1 रख देते हैं तो क्या आता है, p -1 बराबर x स्क्वायर के जगह x के जगह पे -1 उसका स्क्वायर माइनस का 1, क्या हो जाएगा -1 गुणे -1 और माइनस का 1 दिया हुआ है। तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस और माइनस का प्लस और -1 गुणे माइनस का 1। तो इसका मान भी क्या आ गया हमारे पास, p -1 का मान 1 में 1 घटाने पे कितना आ गया 0। इस प्रकार से इसके मान क्या आ गए, -1 और 1 का 0। तो लिखेंगे यहाँ पे आता है p1 बराबर 0 तथा p -1 बराबर भी 0। यह इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास px बराबर x + 1 और एक कोष्टक में x + 2। इसमें हमको एक बार x के स्थान पर -1 रखना है और x के स्थान पर 2 रखना है। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न को उसी प्रकार से लिख लेंगे पहले प्रश्न, और इसको क्या दे देंगे, समीकरण 1। एक समीकरण पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं जिस पर x का मान क्रमशः हम रखते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर पहले -1 है तो -1 रख देते हैं। तो रख दीजिए x बराबर -1 कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, p के स्थान पर x के स्थान पर -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है तो रख देते हैं। x के स्थान पर -1 प्लस 1 और एक कोष्टक में x के स्थान पर -1 और प्लस का 2। तो क्या हो जाएगा, p -1 बराबर -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो गया, -1 में 1 घटाए तो कितना आ गया 0, गुणे 2 में हम 1 घटाते हैं तो क्या आता है 1। तो क्या हो जाएगा इसका मान कि 1 में हम जब 0 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0, क्योंकि जब भी किसी संख्या का 0 के साथ गुणा किया जाता है तो वो उसको क्या कर देता है 0। इस प्रकार से p -1 का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब एक बार x बराबर क्या रखेंगे 2। तो चलिए x बराबर 2 रखते हैं तो लिखेंगे तथा x बराबर 2 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो, तो क्या आ जाएगा, जब p2 बराबर x के स्थान पर क्या रखना है 1 रखना है, ये x के स्थान पर 2 रखना है और इस x के स्थान पर भी 2 रखना है। तो रख देते हैं 2 प्लस का 1 और एक कोष्टक में 2 + 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 ये आ गया। तो अब इसका मान क्या आ जाएगा, p बराबर 2 + 1 और 2 + 2। तो इसको जब हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, p2 बराबर 2 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आता है हमारे पास 3, और गुणे 2 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 4। तो p2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3 चौके 12। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अतः लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः
p-1 बराबर 0 तथा p2 बराबर 12। यह इस प्रश्न का फाइनल उत्तर आ गया। इस प्रकार से इस प्रश्न के x के -1 और 2 x के स्थान पर रखकर इस प्रश्न का मान निकाल लिया गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास कि px बराबर x² और x के जगह पे क्या रखना है 0। तो चलिए इसको भी उन्हीं प्रश्नों की तरह हल करते हैं। तो px बराबर x² और हमें क्या बोलता है x के स्थान पर क्या रखना है 0। तो इसको हम पहले क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, या फिर इसको रख सकते हो कि x बराबर 0 रखने पर। तो रख लेते हैं x बराबर 0। तो इसमें x के जगह पे 0 रख दो तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, p0 का जो मान है वह आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का गुणा 0 से करते हैं तो क्या आता है 0 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। तो ये बोलता है कि px बराबर lx प्लस m और x का जो मान है वो -m/l x के स्थान पर रखना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो px बराबर lx प्लस m, इसको हम क्या दे देते हैं नाम, समीकरण 1 दे देते हैं। और इसमें हमको क्या रखना है, x बराबर माइनस का m/l, x के स्थान पर m/l समीकरण किस में रखना है 1 में। तो रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो रख देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा -m/l बराबर l गुणे में है x, तो क्या हो जाएगा माइनस का m/l और प्लस का m। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का m/l बराबर l गुणे m है। तो यह क्या आ जाएगा l गुणे m, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यह सामने आ जाएगा और बटे l प्लस का m। तो यहाँ पे देखिए कि l ऊपर है और एक नीचे है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचे जाएगा, m/l बराबर यहाँ से माइनस का m बचेगा प्लस का यहाँ पे m। तो इसका मान क्या आ जाएगा m/l का, कि माइनस का m है और प्लस का m दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 0। तो इस प्रकार से इसका मान भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अगला प्रश्न px बराबर 3x² -1, इसमें x बराबर एक बार -1/√3 रखना है और 2/√3 रखना है। तो चलिए इसमें पहले हम इसको px 3x² को -1 को क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब इसमें क्या रखेंगे, x बराबर -1/√3 समीकरण किसमें 1 में रखने पर। तो क्या आ जाएगा, रख देते हैं x के स्थान पर -1/√3। तो इधर क्या आ जाएगा 3 गुणे x के जगह पे -1/√3 का स्क्वायर, वर्ग लगा हुआ है माइनस का 1। तो देखिए यहाँ पे कि 3 गुणे -1/√3 का वर्ग, इसका मतलब कि 1/√3 2 बार होगा -1/√3। वर्ग का मतलब जितने बार ये संख्या है उतने बार उसका आपस में गुणा और माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 गुणे, देखिए -1 गुणे -1 गुणा करना है तो 1 गुणे 1 क्या होता है 1 बटे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, और √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा, √3 गुणे √3, नीचे का नीचे गुणा ऊपर का ऊपर गुणा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये 3 आ जाएगा और नीचे देखिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, तो √3 गुणे √3 क्या हो जाता है
3 हो जाता है और ये माइनस का 1। अब कैसे? क्योंकि जब कोई संख्या रूट के अंदर हो और वह संख्या दोनों एक समान हो तो उन दोनों संख्या में से एक संख्या रूट के बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 है तो इनमें से एक संख्या बाहर आ गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 है तो इसका लघुत्तम एलसीएम क्या आएगा? 3। तो ऊपर हमारा 3 है, जहाँ पे 3 नहीं है उधर 3 का इसका तिर्यक गुणक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। तो इसका मान हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? ऊपर 0/3। तो इसका मान हमें क्या मिल जाएगा? 0। तो p माइनस 1/√3 का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? 0। ये इसका मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब x बराबर, तथा दूसरा क्या था कि x बराबर 2/√3 समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है? तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो इसका मान क्या होगा? तो समीकरण 1 क्या है? 3x² माइनस का 1। तो चलिए इसको जब हम रखते हैं तो p x के जगह पे 2/√3 बराबर यहाँ पे 3 गुणे x के स्थान पर 2/√3 का वर्ग माइनस का 1। तब क्या हो जाएगा कि p 2/√3 बराबर 3, यहाँ पे वर्ग लगा है तो यह संख्या आपस में क्या हो जाएंगे? 2 बार गुणा हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? p 2/√3 बराबर, यहाँ पे देखिए कि ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा तो हम यहाँ पे 3 गुणे 2 दूना 4 और बटे √3 गुणे √3 कर सकते हैं और माइनस का 1। तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा? इसका जब हम गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा कि p 2/√3 बराबर, ऊपर गुणा कर दीजिए 3 गुणे 4 और नीचे देखिए √3 गुणे √3 तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा और एक संख्या बाहर निकल जाएगा। अभी इसके पहले हमने बताया आपको। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो बचेगा क्या हमारे पास? 2/√3 बराबर ऊपर 4 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। तो p का मान क्या आ जाएगा? 2/√3 बराबर 4 में 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 3। तो p 2/√3 का मान कितना आ गया हमारे पास? 3। तो लिखेंगे अतः p माइनस 1/√3 p 1 माइनस 1/√3 बराबर 0 तथा p 2/√3 बराबर कितना आया हमारा? 3। तो यह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8वां। तो प्रश्न 8वां क्या कहता है? px बराबर 2x + 1 और x का मान क्या है? 1/2 रखना है। तो चलिए इस अंतिम प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो px बराबर 2x + 1, इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। तो समीकरण 1 मान लिए। अब इसमें क्या रखना है? x बराबर 1/2 किसमें? समीकरण 1 में। तो रख दो भैया समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 पर p है हमारा x के स्थान पर 1/2 बराबर 2 गुणे x के स्थान पर 1/2 प्लस का 1। तो देखिए क्या आ जा रहा है? 1/2 बराबर, ऊपर देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2 एक बार में, तो हमारे पास यहाँ 1 बचा, 1 गुणे 1 प्लस का 1। तब क्या आ जाएगा? 1/2 बराबर 1 गुणे 1 क्या होता है? 1 होता है और प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाता है? 2। तो यह इस 8वें प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रकार से
प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरे के 8 प्रश्नों को हम सॉल्व कर दिए और उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।